दुखी, पापी, दुष्ट, चोर, डाकू, ठग भी याद करते हैं उसको, लेकिन वो किस चीज के लिए याद करते हैं? वो एक स्वार्थ के लिए। डाकू कहता है मेरा डाका लगे, चोर कहता है मेरी चोरी हो जाए, ठग कहता है मेरी ठगी हो जाए, स्वार्थी कहता है मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, प्रभु कृपा करना। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो इंसान स्वार्थ से भगवान को याद करता है, जो इंसान स्वार्थ के लिए मंदिरों में जाता है या स्वार्थ के लिए भगवान के चरणों में जाता है, वह इंसान पाप का भागीदार होता है। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें बेस्वार्थ बिना मतलब के करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सके और जो हमारी मंजिल है वो हमें पास सके। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम नाम का सिमरन हमेशा करते हैं तो नाम किस तरह हमारी ओट करता है, किस तरह हमारे जीवन को सुधार देता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। इसलिए ये वहाँ जो वादा खिलाफी की इसने, उस साहूकार से जो पूंजी लेके आया था उसकी पूंजी को इसने बर्बाद कर दिया है। उस मालिक ने इसको फिर भी वहाँ से बाहर निकाला, इसको जीवन रूपी पूंजी दे के भेजा, एक व्यापारी की तरह से कि जाओ संसार में, इस संसार में सब प्रकार का सौदा मिलता है। पापी लोग पाप करते हैं, धर्मात्मा लोग धर्म करते हैं, योगी लोग योग करते हैं, संत लोग प्रभु के नाम का कोई किसी तरीके से, कोई ध्यान के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई उपासना के द्वारा, और कोई और जो भक्ति के दूसरे रास्ते हैं उनके माध्यम से उस प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने मनुष्य का चोला लेके अगर वो वादा खिलाफी करते हैं, प्रभु के नाम को नहीं जपते हैं, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो उन्होंने जीवन को व्यर्था खो दिया है। और फिर आगे से अगर तुम वैसे वादा फिर करना चाहोगे प्रभु के सामने, तो वो तुम्हें कभी भी ऐसा अवसर फिर नहीं देंगे। तो इसलिए जब उनसे ही वादा खिलाफी की है तो गुरु से भी तुम वादा खिलाफी ऐसे ही करते होगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस संसार में तुम इसको अपना मानते हो, इसमें जो आनंद ढूंढते हो, अरे बनावटी चीज़ों से तुम्हें जो आनंद मिलता है, अगर उस आनंद के प्रकट करने वाले को जो आत्मा आनंद है वो अगर आपको मिलना शुरू हो गया, तो संसार के रस और आनंद तो उसके आगे निक्के फीके और कुछ भी नहीं है। इनको तो तुम देखना भी नहीं चाहोगे। संत लोग, महात्मा लोगों ने जब उसको ज्ञान को प्राप्त किया और उसे तृप्त होके ही तो वो उस मस्ती में रहते हैं, मगन रहते हैं। इसीलिए वो दूसरों के लिए भी उपदेश करते हैं, उनका नुस्खा आजमाया हुआ है। इसलिए हमें भी कहते हैं कि तुम भी उस नुस्खे को आजमा के देखो, उस रास्ते पे तुम भी चल के देखो, तुम्हें भी वो शांति मिलेगी, आत्मा का आनंद प्राप्त होगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और उसके लिए संत समय समय पर चेतावनी के द्वारा किसी जीव को सेवा के माध्यम से, किसी को प्रेम के माध्यम से, किसी को भक्ति के रास्ते से, किसी को दान पुण्य से, इन चीज़ों परोपकार की बातें बता के इस जीव के कल्याण का रास्ता खोल देते हैं। लेकिन ये बात गुरु जानता है कि किस जीव का कल्याण किस प्रकार से करना है। सबके लिए एक तरीका नहीं है, सबके कर्म भोग एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग इंसान कर्म करता है। शायद एक तो बुरा कर्म करने वाले को इतनी दुख और तकलीफ नहीं होती, वहाँ भ्रम हो जाता है जीव को कि मैंने कभी बुरा नहीं किया और फिर मेरा क्या अच्छा हुआ। और एक आदमी बुरा करता है, उसको फिर दुख तकलीफ नहीं होती, फिर वो दूसरे लोगों को कहता है कि और भला कर, क्या मिला तुझे भलाई में। लेकिन ये कर्म से बचना बड़ा कठिन है, समझ नहीं है। संत इन सब बातों को इस जीव के प्रति खोल के बताते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार ये जीव गंदा मंदा, भला चंगा, अच्छा, इसको चोला मिलता है, संग साथ मिलता है, संतान औलाद मिलती है, रिश्तेदार नातेदार मिलते हैं। किसी का कर्ज देना है तो किसी से कर्ज लेना है। जब उनका लेना देना पूरा क्यों करना है? क्योंकि वो कर्म किए हुए हैं, वो पिछले जन्मों के हमारे हैं। अगर वो नहीं भी हैं, आगे इस जन्म में कोई करता है तो समझो कि वो अपना कर्ज अपने सिर पर रखता है। लेकिन जो संतों की संगति करता है, जिसने ये कर्म के सिद्धांत को जान लिया है और जिसने नाम भक्ति के रास्ते पर अपने आप को लगा लिया है, तो धीरे धीरे करके एक दिन वो अपनी मंजिल को पालेगा।
अपने कर्मों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु की मेहर और गुरु की जो रहमत हम पर बरसती है। रहमत कैसे बरसती है? गुरु हर प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं, उनके शारीरिक कष्टों को दूर करते हैं। हम तो गुरुओं के पास जाते हैं तो संसारी चीज़ों के लिए जाते हैं, किसी को शरीर का रोग ठीक हो जाए, किसी को रोजी रोजगार मिल जाए, किसी को संतान हो जाए, किसी को दूसरी कोई तकलीफ ना हो, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अरे ये संसार के सामान हैं। अगर तुम प्रभु के रास्ते पर चलोगे तो उसके भंडार में कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें हैं। तुम एक एक चीज़ के लिए एक एक चीज़ मांगने के लिए जाते हो। क्यों मांगते हो एक एक चीज़? जब उस एक को ही सब कुछ मांग लोगे तो सारा का सारा तुम्हारा हो जाएगा। अब मान लिया किसी पेड़ के पास जाके तुम किसी के पत्ते तोड़ते हो, किसी की टहनी तोड़ते हो, किसी के फूल तोड़ते हो, तो एक एक चीज़ हुई ये तो। लेकिन अगर तुम उस पेड़ को ही अपना लोगे तो पत्ते भी तुम्हारे, फूल भी तुम्हारे, कली भी तुम्हारी, फल भी तुम्हारा, पेड़ भी तुम्हारा, उसकी छां भी तुम्हारी, उसकी लकड़ी भी तुम्हारी। तो प्रभु तो ऐसी चीज है कि जिसमें सारी चीज उसमें आ जाती हैं। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब तुमने मूल को ही पकड़ लिया तो फिर तुम्हारा रहा के। लेकिन हम तो भरमों में बह जाते हैं, कोई भी अकल मार देता है। संत रात दिन पुकार के कहते हैं, उनकी बात जूं तक नहीं रेंगती कान पर। एक मूर्ख आदमी तुम्हें अपना लालच सवार सिद्ध करने के लिए कुछ का कुछ कह के उल्टी सीधी बात भरमा देता है, और उन भरमों में पड़ के हम अपने जीवन को फिर उल्टे सीधे रास्ते पर लगा एहसान करते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु ने नाम दिया, इसमें भी गुरु का हित होगा कोई। कई तो कह देते मैंने तेरा नाम छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, मेरा नाम क्या था? छोड़ कैसे दिया तूने? नाम लेके कोई छोड़ के तो दिखाए कैसे छोड़ दिया। या कोई यूं बता दे मैंने नाम ले लिया। किसने ले लिया नाम? नाम हमने लिया था, आज तक होश नहीं आया। नाम लेके तो दिखाओ कोई, तुमने लिया ही नहीं, छोड़ा छुड़ाया तुम्हारा था ही। जिसने अपनाया नहीं वो छोड़ेगा क्या? और जिसने अपना लिया वो छोड़ कैसे देगा? जिसने नाम को जान लिया, पहचान लिया, वो नाम को नहीं छोड़ सकता। घर छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, माँ बाप छोड़ देगा। बड़े बड़े राजाओं ने राज ताज छोड़ दिए, सुख व आराम छोड़ दिए, नाम नहीं छोड़ा। नाम मेरा नहीं, नाम किसी धर्म का नहीं, नाम प्रभु का है। प्रभु का नाम कोई छोड़ के तो दिखाए। याद करते हो, दुखी पापी दुष्ट चोर डाकू ठग भी याद करते हैं उसको, लेकिन वो किस चीज के लिए याद करते हैं? वो एक स्वार्थ के लिए। डाकू कहता है मेरा डाका लगे, चोर कहता है मेरी चोरी हो जाए, ठग कहता है मेरी ठगी हो जाए, स्वार्थी कहता है मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, प्रभु कृपा करना, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो भी इन चीज़ों के लिए उसको याद करते हैं। लेकिन हम क्यों याद करें? हम अपने कल्याण के लिए याद करते हैं। हम उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। आज ये चीज़ मांगते हो, कल को दूसरी मांगोगे। मांग कभी पूरी नहीं होती है। मांगो मत, मांगना बहुत बुरी चीज़ है। क्या मांगो? मांगो तो प्रभु को प्रभु से प्रभु ही मांग लो। गुरु से मांगो तो गुरु से गुरु को गुरु ही मांग लो कि तू मेरा हो जा बस। और जब वो तुम्हारा हो गया तो तुम उसके होगे तो किसका? मैं तेरा हूं तू मेरा है, तू राजी मैं राजी जी, तेरे नाम लगा दी मैंने इस जीवन की बाजी जी। जब तुम उसके हो गए, वो तुम्हारा हो गया, तो जीवन की बाजी तो तुमने लगा दी, और की जरूरत क्या रहेगी? मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी? फिर बाहर की चीजें कहाँ दखल देंगी उसमें? इसलिए भाई, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। बहुत अच्छा चोला मिला है, शुक्र किया करो मालिक का। बार बार उनको इस बात के लिए शुक्राना किया करो कि मालिक बहुत शुक्र है तेरा, मुझे ये चोला बख्शा, धन्य हो गया मैं इंसान का चोला पाके। गुरु मिले, नाम मिले, सत्संग मिले, जीवन बन गया, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटे, आगे से आपके चरणों में बासा होगा, सदा आपके अंग संग रहूँगा, क्या लेना मुझे संसार से। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, प्रभु को अपने मन में बसाए रखो, बुरे कर्मों से बच जाओगे, बुरे ख्यालात कभी मन में ना करो। संकल्प
अच्छे नहीं हैं, इंसान के विचार अच्छे नहीं हैं। बुरे विचारों को अगर जगह दोगे बुरे बन जाओगे, अच्छे विचारों को जगह दोगे तो अच्छे बन जाओगे। प्रभु के और भक्ति की चीज़ों को ही दिमाग में रखोगे तो पाक साफ और पवित्र बन के प्रभु के ही बन जाओगे। प्रभु तुम्हारे साथ है, दूर नहीं, तुम्हारे अंदर में है। तो इसलिए अपने ख्यालात को, अपने मन को, अपने विचार को प्रभु में बनाओ, नाम में बनाओ। जब तुम में और नाम में कोई भेद नहीं रह जाए तो समझो कि आपकी जीवित मुक्ति हो गई है। मुक्ति कहते हैं छूट जाने को। जब तक तुम इन बलाओं से नहीं छूटे तो जन्म मरण से क्या खाक छूटोगे। इसलिए उन बलाओं से छूटना चाहो, जितने बुराइयां, उन बुराइयों को गिन गिन के बाहर निकालो। क्यों उन द्वेष, ईर्ष्या और निंदा पालते हो? किस दिन के लिए? देखते नहीं हो, एक कदम रखते हो, अगले का भरोसा नहीं है। कल की बात बताऊं, अपना एक सत्संगी है सतपाल कैथल से। सुबह मैं खेत में गया, बैठे आराम से सब बात कर रहे, वहाँ बात करते करते उससे भी मजाक कर रहे। बस 9 बजे मैं वहाँ जाके आ जाता हूँ। 9 बजे मैं तो वापस आया, पीछे पीछे संदेश आया, बोला जी सतपाल को तो घर जाना पड़ेगा। मैं क्यों, क्या हो गया? अब तो सतपाल वहाँ था, उसने क्यों नहीं पूछा मेरे से। बोला जी अचानक उसकी घरवाली छत पे चढ़ रही थी, 2-3 पैड़ी चढ़ी, चौथी पैड़ी से गिर गई वैसे ही। बोला कोई उसको ठोकर नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगी, कोई बात नहीं थी, ऊपर कोई काम करने जा रही, तीसरी पैड़ी से ही गिरी। ये बात भी नहीं कि उसको कोई चोट लगी हो, उसका हार्ट फेल हो गया वहीं पे। चौथी पैड़ी पे कदम नहीं रख सकी वो। मानस तेरी जात जैसे पानी का बुलबुला। पानी में बरसात के टाइम देखा होगा, बूंदें गिरती है, बुलबुला उठता, खत्म। क्षण भंगुर जीवन है। किस दिन के लिए, कितने दिन के लिए आप बुरा करते हो? प्यार नहीं है क्या आपके पास? प्यार करो। क्या पता कब इस जीवन की शाम हो जाए, किस घड़ी में हो जाए, किस घड़ी में हो जाए। जब तक जिंदा हो, इंसान के सांस चलते हैं, नेक काम करने की कोशिश करो, भलाई करने की कोशिश करो, दूसरे जीवों से प्रेम का नाता करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कोई पराया नहीं है। प्यार करो, प्यार दो, प्यार करना सीखो। प्रभु का यही सबसे बड़ा एक संदेश है। इसीलिए मैंने इंसानियत की बात की कि इंसान बनो, नेक इंसान बनो, खोटे कर्मों को छोड़ो, नेक काम करो, समय जितना मिलता है अच्छे काम में करो, भलाई के, परोपकार के काम करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जबान से मीठे बोलो, दान पुण्य कर सकते हो तो करो, भूखे गरीब की सहायता करो, मदद करो, असहाय की मदद करो। तुम दूसरे की भलाई करोगे, प्रभु आपकी भलाई करेगा। ऐसा हो नहीं सकता तुम किसी का भला करो और तुम्हारा बुरा हो। वो अगर तुम्हारा नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाएगा, तुम्हारा कर्म फल जमा होता रहता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगता है, क्योंकि मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है, सबका हिसाब लगा लेता है वो, किसको क्या करना है, किसको क्या देना है, किसी का क्या लेना है। इसलिए समय था, बड़ी कृपा हुई। अब ज़्यादा हम भी जो हमारे सरकारी कानून है, नियम है, उसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हर जगह ये घोषणा कर दी गई है, इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है, दुनिया के सब देशों में फैली हुई है। उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, जो ज़रूरी उपाय हैं बचने के सभी करो। हमने कुछ वो लेके भी आए हैं, मास्क और दस्ताने वगैरह थे, तो इनका प्रयोग आप करो, ज़रूर करो। अगर आपको थोड़ा ये लगे कोई बीमार आदमी है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो ये मास्क है, मास्क लगाने का तरीका भी सही होना चाहिए। इस बीमार आदमी को तो ज़रूर, ये अगर सब नहीं लगा सकते तो इसको इस तरह से लगाओ कि नाक और मुंह अच्छी तरह से ढके जाएं। नाक के ऊपर से भी
इस तरह से ये क्लोज होना चाहिए कि अंदर से कोई भी किसी प्रकार का विषाणु नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी काम करते हो, बीमार वगैरह को टच करते हो, तो हाथ में ग्लव्स हैं, दस्ताने, इनको हाथ में पहन के उसको हाथ लगाओ, चाहे वो बीमारी साधारण भी क्यों ना हो। आप नहीं जानते कि वो साधारण बीमारी है क्या है, तो बीमार के लिए तो ज़रूरी है। बाकी जब किसी को ये रोग नहीं है, उसको ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी चिंता करके हर एक मुंह को बांधे फिरे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए तो ज़रूरी मैंने बताया है, क्योंकि हो सकता है किसी को वो इन्फेक्शन हो, उस बीमारी का लक्षण हो कोई, तो उसके लिए तो ये हैं, कुछ हमारे पास हैं भी देने के लिए। कोई ऐसा बीमार होगा तो उसको दे भी सकते हो आप, तो वहाँ से आप ले लेना, और नहीं तो बाज़ार से ख़रीद लो। लेकिन इसमें ज़रूरी यही है कि सफाई रखो, मुंह और नाक को हाथ लगाने से बचो। जहाँ कहीं बाहर और कहीं जाते हो तो हाथ को साबुन से बार बार धो। धोने का मतलब है कि आप बीमारी को धो रहे हो, कोरोना वायरस को धो रहे हो। तो कोई यो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, ज़्यादा नहीं फैलेगी। तो ये तो पहले से फिक्स रख दिया था हमने टाइम, इसलिए सत्संग का ये कार्यक्रम कर दिया। अब जिन लोगों ने प्रसाद ले लिया है तो उन लोगों की छुट्टी है, आप यहाँ भीड़ भाड़ ना करना, कृपा करके चले जाओ। सत्संग आपने सुन लिया, प्रसाद आपने जीम लिया, नहीं जीमा है तो प्रसाद बना हुआ प्रसाद जीम के चले जाना, और ज़्यादा इकट्ठे होने की भी ज़रूरत नहीं। आगे से भी इस भीड़ से बचना, जब तक आपको अगला संदेश नहीं मिल जाता तब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तो आश्रम से भी आने का आप परहेज़ करना, क्योंकि सफ़र करोगे रास्ते में कौन मिले कैसा मिले तो दिक्कत और परेशानी रहती है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सबको सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे, रोग बीमारी से बचा के रखे, आपके विचार शुद्ध हों, और जितना समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले प्रभु भक्ति में लगाओ, सेवा में लगाओ, सामाजिक बुराइयों से बचो। भ्रूण हत्या जैसे पाप हैं, हर सत्संग में कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ रोग नहीं होने देते। पेड़ हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, पेड़ हमारा जीवन है। सब प्रकार की चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, अन्न, सब्जी, फल, दवाई, जितनी भी चीज़ें। पेड़ हमारा साथ जन्म से लेकर मरण तक, हमारे कल्याण तक यही करता है। जलाने का काम भी हमें यही करता है। इस शरीर का कल्याण भी पेड़ ही करता है, जीवन भी यही देता है। तो इससे बढ़ के कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो इतने हमारे उपकार करता है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी का संरक्षण करो, सफाई रखो। सफाई रखोगे कोई रोग बीमारी नहीं। घरों में भी सफाई रखो, शरीर की सफाई रखो, कपड़ों की सफाई रखो, तन की भी सफाई रखो, तो बीमारी से भी बचोगे और हर प्रकार से आप सुखी और खुशहाल रहोगे। सबको राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा कि पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम स्वार्थ से मंदिरों में या गुरुद्वारे में या कहीं पर जाते हैं तो हमारा स्वार्थ कभी पूरा नहीं होता, और साथ ही हमारा जीवन कभी सार्थक नहीं बन सकता। अगर हमें भगवान के चरणों में जाना है, हमें मंदिरों में जाना है या गुरु की भक्ति करनी है, तो हमें बिना स्वार्थ के करनी चाहिए, और हमें अपने मतलब के बिना ही गुरु के चरणों में जाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल बन सके। और जैसा कि महाराज ने बताया कि नाम की ताकत इतनी है, नाम हमारे जीवन का कल्याण किस तरह कर देता है, ये सब बातें आप सत्संग में जान पाए। तो कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में फॉलो अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।